अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक दो व्यूवर्स हैं, उन्होंने कहा कि आपने जो काफ़ी सारे मसले बता दिए कि कारोबार करने में इतने मसले हैं, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है उसमें इतने कोई काफ़ी सारे स्कैम्स हो रहे हैं आजकल, तो वो काफ़ी डिस्करेज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार आपने इतने सारे मसले बता दिए, तो हम इस जो करप्ट सिस्टम है इसको हम बाईपास कैसे करें, कैसे हम सही जगह पर पहुँचे, कैसे हम गोल्स अचीव करें। तो ये साहब से बात करते हैं इसके बारे में और जानते हैं कि किस तरह कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, जो मैं मसले बताता हूँ किसी चीज़ में, जी कर्ज़ा लेने में मसाइल हैं, ये मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं कि अगर आप देखिए, अक्लमंद वो है जो दूसरे के तजुर्बे से सीख के अपनी डायरेक्शन सेट कर ले। अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहें बहुत अच्छी बात है, आप खुद भी हो सकता है आज चीज़ें बदल गई हों, मुझे नहीं लगता कि बदल गई हैं। दूसरी बात यह है कि बिज़नेस में किसी भी चीज़ के अंदर जो मसाइल हैं वो पहले आने हैं, उन मसाइल के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है, देखिए ना, ये आप देखिए, मैं तो जानता हूँ, काफ़ी तजुर्बे से जानता हूँ, बड़े बड़े ज़हीन लोग, बड़े बड़े टैलेंटेड लोग, बड़े बड़े जिन्होंने अदारे अपने जिनकी वजह से चल रहे हैं, वो नौकरियां कर रहे हैं क्योंकि उनको खौफ आता है बिजनेस में आने के लिए। और वो इतने समझदार हैं, अगर वो खुद नौकरी करके अदारे चला रहे हैं तो उन्हें पता है बिजनेस करने के अंदर कितने मसाइल होंगे, तो वो उसमें नहीं आते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे क्रिकेट में आप खेलेंगे तो अगर आपको बताता है कि भाई जो फास्ट बॉलर होगा वो जो पीछे बॉल करेगा तो आपके जबड़े पे भी आ सकती है, तो हेलमेट पहनना चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो डरा रहा है कि क्रिकेट नहीं खेलो या क्रिकेट जानलेवा कोई खेल है, ऐसा नहीं है। वो बता रहा है कि आपको अपने पूरे जो कवर्स है वो पहनने चाहिए, सो दैट कि बॉल आ सकती है। वो 1000 में एक बार आके आपका नाक टूट जाए तो आपको 1000 बालों के लिए ही अपना हेलमेट पहनना चाहिए। तो ये मेरा कहने का मतलब ये होता है। मैं कतन ये नहीं कहता कि आप बिजनेस मैन आए या जो अगर आप कहते हैं कर्जा लेने के लिए, हाँ, कर्जे को मैं डिस्करेज तो करता ही हूँ, क्योंकि आप हमेशा कोशिश करें कि आप छोटे से सरमाए से छोटा सा बिजनेस सक्सेसफुल मॉडल बनाएं। जब सक्सेसफुल मॉडल बना लेंगे ना, फिर आपको उसमें पैसा अट्रैक्ट करना होगा। ये नहीं कि अब आप अक्सर लोग यही सोचते हैं कि यार मेरे पास अगर पैसा हो ना तो मैं बिजनेस रन कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये इन्होंने कभी बिजनेस रन नहीं किया, इनको पता ही नहीं कि क्या मसाइल आएंगे। ये सिर्फ पैसे को असल चीज़ समझते हैं। पैसा बाई प्रोडक्ट है। अगर आप रिसोर्सफुल होंगे ना, जो खुद रिसोर्स क्रिएट कर सकते होंगे, तो आपको रिसोर्स खुद आ जाएंगे। लोगों के पास पैसा है, वो आपको पैसा दे देंगे कि भाई हमारा पैसा भी इन्वेस्ट कर दे अगर इतना इसमें प्रॉफिट है या फ़ायदा है। तो इसकी वरी ना करें, पहले आप एक सक्सेसफुल मॉडल बनाएं, उसको कामयाब तरीके से उसको चलाएं। इसमें एक सवाल ये है कि आमतौर पे मार्केट के अंदर जो भी काम होगा उसके कंपेटिटर्स काफ़ी सारे होते हैं ऑलरेडी मार्केट के अंदर। जी, अब अगर एक जो बंदा है जो कि बिना बजट के या फिर बिना उसके कैपिटल के वो कोई बिजनेस करना शुरू करेगा या फिर कोई काम स्टार्ट करेगा, तो उसका जो कंपेटिटर होगा जिसके पास अच्छा खासा बजट भी होगा, कैपिटल भी होगा, उनके लिए मार्केटिंग करना अपनी आसान होगी, तो उसको फिर कैसे कम्पीट किया जा सकता है? देखिए, कंपीट आप ये कभी ना, लोग कहते आते ही छा जाए ना। अभी ज़मीन.com थी यहाँ पे, अब उन्होंने बहुत सारे लोग उनके छोड़ के घराना चले गए हैं। वो भी उसी तरह की एक ऐप है, वो अपने लोग रिटेन ही नहीं कर सके क्योंकि बहुत बड़ा उनका एक सैलरी बजट बन गया हुआ था, बहुत बड़े एक्सपेंस बन गए हुए थे वो, और उस वजह से वो क्लैप्स कर रही है। ज़मीन.com बहुत प्रोजेक्ट ले रहे थे, हर प्रोजेक्ट उन्होंने लिया और उसमें चीज़ें बेची नहीं क्योंकि वो सारा उनकी एक हाइप थी, वो ख़त्म हो रही है। अब घराना चला ही नहीं है, अभी वो लोग उधर जा रहे हैं, वो चलेंगे। मैंने रियल एस्टेट की जो कंपनी की बात कर रहा हूँ, आपको किसी ने ये नहीं कहा, ये जो है ना एक अप्रोच कि हम कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। भाई कहाँ है कंपटीशन? हर कोई जो अपने तरीके का काम कर रहा है ना, आपने अपनी नीश क्रिएट करनी है, आपने अपने तरीके से काम करना है। आपके तरीके का कोई बिजनेस नहीं होगा, आपका किसी से कंपटीशन नहीं है, और किसी से कंपटीशन तो करना ही नहीं चाहिए। आपको अपने साथ कंपटीशन होना चाहिए कि मैं और अच्छा किस तरह करूँगा, अपने आप को अपग्रेड किस तरह करूँ ताकि आप पे प्रेशर कम रहे। देखिए, अभी आप इंडस्ट्री में आए नहीं और आप सब से टॉप पे जाना चाहते हैं, जल्दी किस चीज़ की है? ठीक है ना। ये जो लोग जो काम कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रही हैं, खुद गिरेंगे। और उनमें काफ़ी गिर गया ज़मीन, मैंने कहा गिर रही है ज़मीन.com। इस तरह और कंपनियां हैं जो कि सूद पे पैसे पकड़ चुकी हैं, वो पैसे वापस नहीं कर सकते, बहुत सारे मसाइल में उलझ गए हैं वो।
यहाँ से वो अब जो टर्न अराउंड नहीं कर सकते, उनकी सलाहियत नहीं है, क्योंकि झूठ पे मबनी कंपनी खड़ी है। तो देखिए आप यही मैं किससे मशवरा होता है तो मैं कहता हूँ आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर ले, और कैश एंड कैरी कहते जी हम अगर किराना का बिजनेस करें ये वाला, तो कैश एंड कैरी तो इतनी खुली हुई है तो वो तो लोग उधर जाते हैं। ये ऐसे ही ख्याल है, 5% लोग भी कैश एंड कैरी भी नहीं जाते, 95% अभी भी किराना की दुकानों से ही चीज़ें खरीदते हैं। आपने तो अपनी एक मार्केट क्रिएट करनी है, और वो 95% जो कर रहे हैं ख़राब माल ला के किराने पे की दुकानों पे महंगे दामों बेच रहे हैं, लोग फंसते हैं एक दफ़ा, फिर वो उन्हें पता होता है वहाँ से ये ठगियाँ लगा रहे हैं। तो देखो कारोबार के अंदर पहली बात कि आपने इस तरह के गोल ना बनाए कि मैंने सबसे ऊपर निकल जाना है। फिर आपको ना जैसे अभी गाड़ी मैं चला रहा हूँ, आगे 4 गाड़ियाँ हैं, अब मैं अगर अपने ऑफिस पहुँचता हूँ 40 मिनट्स में, तो मैं अगर 20 में रोज़ पहुँचूँ तो सोचिए कितना मोटरसाइकिलों को मैं कुचलूँगा, कितनी गाड़ियों को मैं टकराऊँगा, ठीक है ना, और मैं पहुँचूँगा 20 मिनट में। तो अपने आप को टाइम दे, ये तो कोई अप्रोच ही नहीं है ना, अपने आप को बिजनेस में टाइम दे कि जी 2023 के अंदर हमारे ये गोल्स हैं, हमने ये अचीव करेंगे। दुनिया जो मर्जी करती रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक बात शुरू हुई कि मसाइल आप बताते रहते हैं, इसीलिए मसाइल बताते रहते हैं कि आप इसके लिए प्रिपेयर हो, ठीक है ना। तो चीज़ें जो होती हैं, मतलब अगर मैं अर्ज करें ना कि अगर फर्ज करें कि अब आप पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं, हाँ कितने मसाइल हैं यहाँ पे। ये जो पिछला जो आर्मी चीफ था और पिछली हुकूमत थी, वो मिल के सॉल्व कर रहे थे, काम निज़ाम ठीक चल रहा था। अचानक जनरल बाजवा को ख्याल आया कि नहीं जी इमरान खान तो मजबूत हो जाएगा, और ये तो पता नहीं अगले 10 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इनको तो मैं फारग करता हूँ क्योंकि मेरे पास पावर है, तो मैं दूसरों को ले आता हूँ। वो ले तो आया, अब आप देखिए ना उसने मुल्क का कितना नुकसान किया, क्योंकि वही बंदे जिनको वो पता नहीं क्या क्या कुछ कह रहा था, और उनको क्या क्या कुछ उसने सबूत ला के दिए थे, और वो अचानक ठीक हो गए। और ये जो है अचानक जो अच्छा पता चल रहा सादक अमीन था, उसको जो वो जो उसको इल्ज़ाम है। ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये मुल्कों का मामला है कि उसके अंदर जब आप ऑपरेशनल मामला में जाते हैं तो कितनी मुश्किलात आती हैं। ये जो भी आर्मी चीफ आए, ये इनकी नीयत पे शक नहीं करना चाहिए, और ये कुछ करेंगे, लेकिन अभी मुश्किलात कितनी है ज़रा इनके लिए सोचिए। अभी ये सऊदी अरब गए हैं, ये इनके लिए बहुत मुश्किलात हैं सामने खड़ी हुई। अपने अदारे का मोराल नीचे गिरा हुआ है, लोगों की नज़र में आर्मी का वकार कम हुआ है, उसको रिस्टोर करना और मुल्क को चलाना, ऐसी हुकूमत लेके आना कि जिसकी क्रेडिबिलिटी भी हो और जो सिस्टम को भी चला सके, वरना मुल्क गया तो आर्मी किधर गई। तो अर्ज करें मतलब तो मुश्किलात, अब आप कहें कि कोई आके कहे नहीं जी कोई मसला ही कोई नहीं है, ये तो हम जो है ना ओवरनाइट सही कर देंगे, जैसे इमरान खान ने हुकूमत में आने से पहले कहा था। अब वो ये नहीं कहते, अब उनको समझ आ गई है। तो मुश्किलात होती है, आप उनको ओवरनाइट ठीक नहीं कर सकते, और कारोबार में भी इसी तरह मुश्किलात आती है, उसको ओवरनाइट ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, फिर कारोबार करने वाला, जो बंदा कारोबार करना चाहता है या कर रहा है, उसकी ज़हनी सेहत, उसका इंटेलेक्ट, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ये सारा कुछ बहुत मैटर करता है। पैसा बाद में आता है, पहले वो इंसान आता है कि वो सिचुएशंस को हैंडल कैसे करता है, वो लोगों के साथ मामलात कैसे करता है, ठीक है ना, नेगोशिएशन स्किल उसकी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको दरपेश होंगी, इसलिए हम बताते हैं अपने चैनल पे कि आप रियल एस्टेट का बिजनेस करें या कोई भी बिजनेस करें, उसके अंदर मुश्किलात और मसाइल चीज़ें चैलेंजेस सामने आएंगे, उनको आपको करेक्ट करना होगा, तो फिर आप कामयाब होते। तो आप जो ये टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।